नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले में पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने डीजीपी का नाम लेते हुए कहा कि अगर हमारे सामने याचिकाकर्ता यानी अनुराग दुबे को छुआ गया तो कठोर आदेश पारित किया जाएगा जो पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो न्यूज प्लस की स्पेशल स्टोरी में जानते हैं आखिर ये अनुराग दुबे कौन है। इसके केस में यूपी पुलिस को सुप्रीम फटकार मिली। गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। उस पर एनएसए गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। वहीं अनुराग का भाई अनुपम दुबे जो कि बसपा नेता है, उसके खिलाफ भी हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोप है कि ये दोनों भाई गैंग चलाते हैं और क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं। इलाके में इनकी खूब दादागिरी भी चलती है। एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों का 100 करोड़ रुपए से ऊपर का साम्राज्य है और इनकी गिनती बाहुबली माफियाओं में होती है। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों भाई पुलिस के रडार पर हैं। उन पर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहे हैं, जिसमें संपत्तियों की कुर्की भी शामिल है। फिलहाल अनुपम दुबे मथुरा जेल में निरुद्ध है। वहीं उसका भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन कई महीनों से फरार चल रहा है। अलग अलग जिलों में उस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से दर्ज एक मुकदमे में पुलिस अनुराग की तलाश में जुटी हुई है। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, जिस पर अनुराग ने कोर्ट की शरण ली। अनुराग दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने जहां भूमि हड़पने के मामले में अनुराग को अग्रिम जमानत दी, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर बेहद सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 28 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी तब आई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ इस मामले को देख रही थी। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसे डर है कि अगर वह जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज कर लिया जाएगा। यह देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी की ओर से उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाए। इस मामले में आरोपी के वकील ने दावा किया कि अनुराग दुबे हर बार पूछताछ के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस से सिर्फ पत्र के जरिए समन भेजे हैं। वहीं इस पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या आज के जमाने में आप पत्र कैसे भेज रहे हैं। आरोपी को फोन करें और बताएं कि किस थाने में पेश होना है। इतने सारे पुलिस स्टेशन है कि उसको आपको यह भी बताना होगा कि इस बार रेड कारपेट कहाँ बिछाया है। आरोपी आज ही एसएचओ को फोन नंबर दे और फोन 24 घंटे चालू रहेगा। जांच अधिकारी आरोपी को मामले की जांच का समय, तारीख और स्थान बता सकता है। वहीं इसके अलावा आरोपी को नोटिस का जवाब भी देना होगा और जांच में शामिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ चल रहे मामलों या किसी नए मामले में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने आरोपी अनुराग दुबे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आदेश दिया कि पुलिस उसे नए मामले में अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने और नोटिस का जवाब देने के लिए निर्देशित किया। वहीं पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो हम ऐसा आदेश देंगे कि आपको याद रहेगा। आखिर एक आदमी पर कितने मुकदमे दर्ज करेंगे। जमीन खरीद का बिक्री अभिलेख है और आप जमीन हड़पने का दावा करते हैं। आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। आप पुलिस और सिविल कोर्ट की शक्ति को एक मान रहे हैं। बड़े आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाज में और कोई अपराधी नहीं है या गैंगस्टर नहीं है। सबकी जांच होनी चाहिए। गैंगस्टर अनुपम दुबे जो कभी खुद को डॉक्टर, कभी समाज सेवी, कभी बसपा नेता और कभी वकील बताता है। अनुपम इस बेईमान हसरत में है कि उसे राजनीति का सफेद चोला कानून के शिकंजे में जकड़ने से बेदाग बचा लेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। यूपी में मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत जिस तरह से अनुपम दुबे से माफियाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उसने सूबे में मौजूद
उन सभी 60 से 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं के हलक सुखा रखे हैं, जो कभी गली कूचे का गुंडा भर हुआ करते थे। गली मोहल्ले से बाहर निकले तो माफिया बन गए। अनुपम दुबे के ऊपर साल 1996 में ट्रेन के भीतर हुई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव के ट्रेन में हुए कत्ल के मामले में भी आरोप लगा था। फिलहाल पेश है यूपी पुलिस द्वारा सूबे में भटक रहे 60 से 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैकलिस्टेड में शुमार फर्रुखाबाद के भूमाफिया डॉक्टर अनुपम दुबे पुलिस की रडार में है। डॉक्टर अनुपम दुबे, जो पुलिस रिकॉर्ड में डॉक्टर, वकील, माफिया, गैंगस्टर, गुंडा, सफेदपोश नेता, भूमाफिया, बलात्कार का आरोपी और न जाने किन किन बदनाम नाम संज्ञाओं से जाना पहचाना जाता है। इसे गिरफ्तार करके मैनपुरी की उस जेल में बंद करके रखा गया है, जिस जेल में कहते हैं कि जंगली छिपकलियां, मोटे काले मगरमच्छों की बहुतायात है। मैनपुरी की उस खतरनाक जेल में, जिसके नाम से कैदी भूखे प्यासे तो रहने को खुशी खुशी तैयार रहते हैं, मगर मैनपुरी जेल के नाम से ही उनका हलक सूख जाता है। मैनपुरी की उस खतरनाक जेल में, जिसे यूपी जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की तिहाड़ जेल कहा जाता है, मैनपुरी की उस जेल में कैद है बसपा नेता और भूमाफिया डॉक्टर गैंगस्टर अनुपम दुबे, जो जेल हमेशा नजर में रहती है योगी आदित्यनाथ और उनके नौकरशाहों की। सफेदपोश मोस्ट वांटेड भूमाफिया अनुपम दुबे पर साल 2015 में, यानी अब से करीब 9 साल पहले, आरोप लगा था गैंग रेप का। अनुपम दुबे के खौफ का आलम यह था कि पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा ही दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली। तब कई साल बाद जाकर इस दबंग भूमाफिया अनुपम दुबे सहित करीब 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हो सका। वहीं अनुपम दुबे एंड गुंडा कंपनी के खौफ के आलम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब गैंगरेप पीड़िता ने उसके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने की जिद ठानी, तो उसके पति का अपहरण करके उसकी तब तक जबरदस्त पिटाई की गई कि जब तक वो पिटते पिटते मर नहीं गया था। इस माफिया का सिक्का सरकारी बाबुओं, अफसरों के बीच भी खूब चलता है। इसका नमूना तब मिला जब 11 एकड़ जमीन का फर्जी बैनामा इसने सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से अपने नाम लिखवा डाला। मामला खुला तो माफिया डॉन अनुपम दुबे सहित उसके भाइयों अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन व अन्य में दीवान मुबारक के इसरार अहमद, मोहम्मदाबाद थाने के पिपरा गांव निवासी रामश्याम, बजरिया सालीग्राम के राकेश, तत्कालीन चकबंदी अफसर सत्यप्रकाश सचान, हरिओम रस्तोगी व चकबंदा कर्ता अनिरुद्ध त्रिवेदी आदि के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। वहीं दिसंबर 2022 में फर्रुखाबाद स्थित ठंडी सड़क इलाके में स्थित डॉक्टर अनुपम दुबे के गुरुशरण पैलेस की पैमाइश तक जिला प्रशासन ने करवा डाली थी। पैमाइश करवाकर जिला प्रशासन ने इसके होटल को सील करवा दिया था। अब माफिया की दूसरी बेनामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्रेस 24/7। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज प्लस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24/7।